तो बच्चे ऑब्वियसली हम आज इसकी तो बात करेंगे कि प्लस टू के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर हमारे ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। और शायद इतना आपने भी एक्सप्लोर किया होगा, अगर टेंथ के बाद आपने कॉमर्स लिया है तो शायद देख के ली होगी कि कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है। और जो ह्यूमैनिटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी ह्यूमैनिटी इसलिए ली होगी, शायद कोई ना कोई पहले ही टारगेट होगा। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी अभी बताऊंगा सीयूईटी क्या होता है, क्यों होता है, छोड़ देते हैं। मैं आपको हल्की सी एक बात बताता हूं बच्चे। अभी आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी के लिए समझ लो। लेट्स सपोज ये बात ह्यूमैनिटीज के लिए भी है और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी है। अगर किसी ने बीकॉम ऑनर्स करनी है लेट्स सपोज, तो पता है इंडिया का बेस्ट कॉलेज कौन सा है? एसआरसीसी। और कहीं ना कहीं अगर आपने बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करनी है तो उसके लिए बच्चे कॉलेज कौन सा है? एसआरसीसी। अभी के लिए मानते हैं दोनों के लिए बेस्ट ये कॉलेज है ना। कॉमर्स का हर एक बच्चा उसका सपना होता है कि वो एसआरसीसी में जाए। हो सकता है आप सोच रहे हो सर हमारा तो नहीं है, इस लेक्चर के बाद शायद आपका भी हो जाए बच्चे। अगर आप अवेयर होंगे हर बच्चे को एसआरसीसी में जाना है। आप सुनते हो ना क्राइस्ट, सुनने में बड़ा लगता है यार क्राइस्ट कोई प्राइवेट है। आप सुनते हो नार्सी मुंजे, आप सुनते हो सिम्बॉयसिस, है ना। कोई नहीं सोचता बच्चे उसके बारे में। पहला बच्चे टारगेट क्या होता है? एसआरसीसी। आपको पता है कॉमर्स में सीट्स कितनी है? 685। अगर आपने बीए ऑनर्स करनी है तो अप्रोक्सीमेटली 155। अगर आपको एसआरसीसी में जाना है तो एडमिशन कैसे मिलती है? थ्रू सीयूईटी। 5 साल पहले 4 साल पहले आपकी प्लस टू की ना परसेंटेज के बेस पे मिलती थी। जिसके नंबर आएंगे प्लस टू में 99.2%, वो एसआरसीसी में जा सकता है। उससे नीचे बच्चे पूछता ही कोई नहीं, है ना। इतना कॉम्पिटिशन था बच्चे, कई बार 99 आने पर भी नंबर नहीं मिलता था, है ना। अब बच्चे प्लस टू की परसेंटेज नहीं है, अब हर कोई एसआरसीसी में जा सकता है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से 2 बच्चे गए हैं जिनके प्लस टू में स्कोर थे 94-93%। कहाँ बैठे हैं बच्चे आज? एसआरसीसी बैठे हैं, है ना। अब आपको पता है इसमें अगर आपको एडमिशन लेनी है तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी। कौन सा बच्चे? है ना। 2 लाख बच्चे, वैसे तो 16 लाख बच्चे देंगे, पर मैं मानता हूं कॉमर्स में बीकॉम के लिए कम से कम 2 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे। हर बच्चे की पहली पसंद बच्चे क्या होगी बताओ जी? हर बच्चे को क्या चाहिए? एसआरसीसी। सीट्स कितनी बच्चे? तो क्या लगता है कि हलवा है बेटा किसी को मिल जाएगा? बताओ। नहीं मिलेगा बच्चे, आपको ये पढ़कर देना पड़ेगा। आपको इस सीयूईटी के लिए सिर्फ 40 दिन, मैं ये नहीं कह रहा 10 साल पढ़ना है, जैसे वो 2 साल से पढ़ रहे हैं बच्चे फिर भी क्लैट की गारंटी नहीं है। सीयूईटी बच्चे आपने 2 महीने पढ़ना, 40 दिन, ये पेपर आप क्रैक कर सकते हो। अब आपको पता है सीयूईटी का सिलेबस क्या है? +1 और +2, दैट्स इट। सब आपने पढ़ा हुआ है। 10% चीजें ऐसी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी, बाकी सब आपने पढ़ा है ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाना है तो बच्चे सिर्फ आपको नहीं जाना, कॉमर्स के हर एक बच्चे को जाना है। कंपटीशन जितना टफ होगा मेहनत आपको उतनी करनी पड़ेगी बच्चे, है ना। तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूं आप लोगों से, अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं शॉर्ट फॉर्म में +2 के बाद क्या क्या ऑप्शन है बताओ जी, क्या कर सकते हो? बीकॉम, बड़ा ही जनरल सा बच्चे आंसर है, बिल्कुल ठीक है, बीकॉम बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और सीए कर सकते हैं आप, और सीएफए, सीपीए, सीएमए, एफआरएम, एसीसीए, सीएस, और देखो इधर तो आवाज ही नहीं आई, बीबीए, और एक्चुअरी जिसको एक्चुएरियल साइंस भी कहते हैं, और बीसीए, और इकोनॉमिक ऑनर्स, जो आप उसको हम बच्चे कहेंगे फिर बीए इन इकोनॉमिक ऑनर्स। ठीक है बच्चे,
और जो आप सबने करी लॉ, LLB, और हाँ MBA, वेरी गुड, और खत्म, दैट्स इट। इसके साथ साथ आपको पता होगा बड़े बेसिक कोर्स है बच्चे, जैसे आपने सुना होगा जर्नलिज्म, सुना बच्चे, मास कम्युनिकेशन, जितने बनते हैं ना न्यूज एंकर, किसी ने नहीं बोला ये कोर्स। पता है बच्चे इस कोर्स की क्या वैल्यू है? आपको पता है अगर किसी बड़े टीवी चैनल में आप बन गए ना एक बार रिपोर्टर, तो बच्चे पैसा तो है ही, पावर ही पूरी है। तो बच्चे बीकॉम है, ऐसी बच्चे एक होती है बीकॉम ऑनर्स, पता है आपको। और बच्चे आप बीए भी कर सकते हो सिंपल, ये भी एक ऑप्शन है ना। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशनल कोर्स की, तो आपने बच्चे बात करी ली, सीए है, सीएफए है, सीपीए है, सीएमए, एफआरएम, एसीसीए, सीएस, एक्चुअल साइंस। उसके बाद बच्चे बहुत सारे ना गवर्नमेंट एग्जाम भी आप दे सकते हो, जैसे आपने सबसे फेमस सुना होगा यूपीएससी, सुना है बच्चों? जिससे क्या बनोगे आप? आईएएस ऑफिसर, या फिर आईपीएस ऑफिसर, या फिर आईआरएस एंड मेनी मोर, अप टू 1000 रैंक आप बहुत कुछ बन सकते हो, है ना। उसके बाद आपको पता है आरबीआई का एग्जाम दे सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद आपको पता है आप एग्जाम दे सकते हो किसका? नबार्ड, नबार्ड पढ़ा है बच्चे आपने? एपेक्स बॉडी है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है बच्चे, नबार्ड, है ना। आप उसका एग्जाम दे सकते हो बच्चे। उसके बाद आपको पता है बच्चे बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, बैंकिंग में पीओ की ऑप्शन होती है, बैंकिंग में क्लर्क की ऑप्शन होती है, और आप अगर चाहो तो इनकम टैक्स ऑफिसर, देखते हो फिल्मों में जाते रेड पड़ती है, वो कौन करते हैं बच्चे? इनकम टैक्स ऑफिसर। आप जीएसटी ऑफिसर बन सकते हैं, आप कस्टम ऑफिसर, बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहे तो फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। अल्टीमेटली कमाना क्या है? पैसा। या फिर बच्चे आप बीकॉम कर सकते हो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से, जैसे एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, है ना। दोनों में कितना फर्क है? बस इतना फर्क है बच्चे, अगर आपने बीकॉम प्लस एमकॉम या एमबीए किसी कॉलेज से की 5 साल में, तो आपको पर मंथ जो जॉब मिलेगी ना बेटा, यकीन मानिए शायद 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी बस। आप जिसको बोलते हैं ना पैकेज, एलपीए, पता कितना होगा बच्चे? 1.8 सीआर नहीं है ये, 1,80,000 रुपए सालाना, ये वैल्यू है बीकॉम एमकॉम करने की। यही बीकॉम ऑनर्स अगर आपने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की सिर्फ बीकॉम, तो बच्चे बीकॉम एसआरसीसी से करने के बाद आपका हाईएस्ट पैकेज 37 लाख भी हो सकता है, 37 लाख। और एवरेज पैकेज बच्चे कहीं ना कहीं, मतलब मिनिमम एवरेज की बात करूं बच्चे, तो 7 to 8 लाख। मैं कह रहा हूं बच्चे सीए का इतना पैकेज नहीं होता जितना एसआरसीसी से आपको सिंपल बीकॉम का मिल जाएगा। और आपको पता है सिर्फ एडमिशन लेना मुश्किल है, एक बार लुटते पिटते एसआरसीसी में पहुंच गए तो फिर ये बच्चे पैकेज आपका कंफर्म्ड है ना। सीए है, आपको पता है सीए में एंट्री बड़ी आसान है, एंट्रेंस दो सीए शुरू हो जाएगी, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सीए कंप्लीट करनी बड़ी मुश्किल है। आपने देखा होगा अगर 1 लाख बच्चे सीए शुरू करते हैं तो 10,000 ही, 10 भी छोड़ो, 1,000 बच्चे ही एंड तक सीए बन पाते हैं। उसके बाद अगर आप बीबीए करोगे नॉर्मल कॉलेज से, नहीं बच्चे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई जॉब नहीं रखेगा आपको कुछ आता ही नहीं होगा। सिंपल कॉलेज से अगर आप सोच रहे हैं बीबीए करने का बच्चे, तो आप एजुकेशन के बेस पे कोई अर्न नहीं कर पाएंगे। आपने पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, सब इक्वल है। एलएलबी दुनिया कर रही है बच्चे। आपको पता है एलएलबी कहां से करने का फायदा है? अच्छा, एलएलबी में भी 2 ऑप्शन है बच्चे। एक ऑप्शन तो है आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, एडवोकेट, लॉयर, वकील। एक होता है जुडिशरी, आप जज बन सकते हैं, है ना। पर बच्चे जज, अगर 1 लाख बच्चे पेपर देते हैं ना बच्चे, तो हर एक जज नहीं बनता। जज
कहीं ना कहीं उतना ही डिफिकल्ट है, थोड़ा कम, जितना यूपीएससी है बच्चे। जज की वैल्यू बच्चे पता क्या होती है? पावर का मजा है ना बच्चे। जज जज और आईएएस ऑलमोस्ट इक्वल पढ़ना पड़ेगा, ऑलमोस्ट, है ना। तो एसो एलएलबी करने वाला हर एक बंदा सोचता है मैं क्या बनूंगा? जज। फिर क्लियर नहीं होगा पेपर, फिर क्या बन के रहता है बच्चे? वकील। और एलएलबी बच्चे हर कॉलेज करा रहा है, हर कॉलेज, जना खना कॉलेज करा रहा है बच्चे। पर अगर आपको एलएलबी करनी है तो एलएलबी में सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है क्या है बच्चे? वो एनएलयूज। क्या होते हैं एनएलयूज? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। इनके अंदर अगर आप एडमिशन चला गया ना एक बार बच्चे आपको, तो आपको ऐसा सिखाएंगे बच्चे एलएलबी के अंदर, आप पागल हो जाओगे बच्चे। और इतने बड़े बड़े कॉलेज, कंपनीज आएंगी, वहीं से प्लेसमेंट, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के पैकेज, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे। पर मुझे कहने में बड़ी बच्चे शर्म आ रही है, ये ऑप्शन तो निकल गया आपके हाथ से, ये तो देर हो चुकी है। अब अगर आपने एलएलबी करनी है तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको बचा, बात करता हूं मैं पीयू की, बस। उसके बाद तो फिर प्राइवेट कॉलेज है, एक सोनीपत में कॉलेज, अच्छा नाम बता दूंगा मैं आपको, जिंदल वालों का बच्चे, वो बेटर है अगर आपको पता हो, है ना। तो बच्चे आप जाएंगे पीयू में। पीयू का एंट्रेंस है 4 जनवरी को, जिसकी पढ़ाई बच्चे 6 महीने से कर रहे हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ाना बच्चे तो पेपर दे के आओगे क्लियर, बहुत रेयर चांस है बच्चे कर लो। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की इसकी, है ना। और एक बात मैं आपको बताता हूं बच्चे, जब आप यहां पर ऑप्शन मुझसे देख रहे हैं बच्चे, तो लाइफ में ना देयर शुड बी अ प्लान बी। हमेशा कुछ भी करोगे ना, आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। अगर एमबीए करना है तो कहां से? आईआईएम, बड़े यूनिवर्सिटी से बच्चे, है ना। हो सकता है जिसने एमबीए की हो उसको मेरी बात बच्चे बुरी लग रही हो, पर उनको ही पता है बच्चे, अगर आप सिंपल कॉलेज से एमबीए करोगे जॉब्स नहीं है। रेयर बच्चे होते हैं जो जॉब निकाल जाते हैं बच्चे। अगर आपको करना है बच्चे तो एमबीए के लिए बच्चे आपको जाना पड़ेगा आईआईएम। क्या होता है बच्चे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए एक पेपर आता है बच्चे कैट का, सीएटी कैट, है ना। आपको एक कैट का पेपर क्लियर करना है बच्चे। पर ये कैट का पेपर बच्चे बीकॉम के बाद होगा, कम से कम 2 साल पढ़ना पड़ेगा। वही लेवल है बच्चे सबका, यूपीएससी लगा लो, जज लगा लो, क्लैट लगा लो, कैट लगा लो, एक ही लेवल है बच्चे। अगर करियर बनाना है इतना तो पढ़ना पड़ेगा बच्चे, अगर आपको लाइफ में कुछ अलग बनना है। और आपको पता है पीयू में बीए ऑनर्स की सीट कितनी है? 29 ओनली। आप ही क्लास से बच्चे सोंगे और हर बच्चे को जाना उसमें। क्या उसके लिए मेहनत कर रहे हो बच्चे आप? 29 बच्चे को कौन होंगे बेटा जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना आग लगा देंगे बच्चे पेपर में, वही क्लियर कर पाएंगे बेटा, है ना। उसके बाद हम आते हैं बच्चे अपने प्रोफेशनल कोर्सेज पर, जैसे सीए। सबको पता है अगर इंडिया में आपको अकाउंटिंग या मैं कहूं फाइनेंस के अंदर मास्टरी करनी है, सीए, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। जहां भी अकाउंटेंट बेस्ट चाहिए होगा ना बेटा, कोई बीकॉम वाला, कोई बीबीए वाला, कोई फील्ड वाला अकाउंटेंट नहीं टिकेगा। सीए, सीए इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, और मेरे दिल के बच्चे बड़े करीब। सीए एक ऐसा कोर्स है बच्चे जो आपको लाइफ में कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली कोर्स इज नॉट लाइक अ बीकॉम कि कम पड़ा हो गया, एफर्ट डालने पड़ेंगे, एफर्ट डालोगे तो सीए आप कर सकते हो, है ना। पर बच्चे सीए ना बहुत पुराना हो चुका है। 15 साल पहले भी जब कोई हमसे पूछता था प्लस टू के बच्चों से, उस टाइम हमें ये पता ही नहीं था सीएफए, सीपीए, सीएमए, सीए पता था, चलो एफआरएम, एसीसीए, ये सिर्फ पता क्या था बच्चे? सीए, सीएस, सीएमए, बस खत्म, है ना बच्चे। सीए एक ऐसा कोर्स है जहां पर अकाउंट्स और फाइनेंस की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, थोड़े से होंगे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। उसके बाद ऑप्शन है आपका बच्चे क्या? सीएस, सुना आप लोगों ने? कंपनी सेक्रेटरी बच्चे, है ना। यहां पर कहीं ना कहीं आपको कंपनी लॉ के बारे में सिखाया जाएगा। जैसे सीए है वैसे ही सीएस है। फर्क क्या है? इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा है, थ्योरेटिकल कम है। इसमें थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। डिफिकल्टी का लेवल अगर ये 100% है तो ये 90-95% है। सीएस भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इंडिया में सीए होती है ना, ऐसे यूएसए में होती है सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए।
बच्चे ये भी बहुत सारी कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड है। आप जरूरी नहीं सीए, आप सीपीए ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चे एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये भी बच्चे ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, फॉरेन का कोर्स है, ये भी आप करते सिमिलर टू सीए। उसके बाद बच्चे एक कोर्स है सीएमए, मैं कहूंगा नहीं करो, जिस सीए में आप अकाउंटेंट बनते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, इसमें बनते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट बच्चे। इसमें आजकल बच्चे और कोर्स तो है पर कोई वैल्यू नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपसे बच्चे हम बात करेंगे एक्चुरियल साइंस। सुना बच्चे आपने एक्चुरीज? बच्चे जो एक्चुरी की वैल्यू है ना वो सीए से भी ज्यादा है, पर इसके लिए आपको आना चाहिए मैथ्स, स्टैट्स, एंड लेवल की बच्चे, है ना। तो इसमें आप पैकेज सोच भी नहीं सकते बेटा, वो मिलेगा आपको, ये ऑप्शन भी है आपके पास। मैं आपको इसलिए बच्चे बहुत फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है मैथ्स आपका कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना मैथ्स पसंद करते हैं बेटा। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रेशियोज, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बच्चे एडीएस, मुझे पता है मैथ्स है ना। उसके बाद बच्चों एक कोर्स सुना आपने सीएफए, क्या होता है? सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। बच्चे स्टार कोर्स है ये भी। जैसे आप सीए में करते हैं ना, आजकल लोग सीए तो करते ही हैं, लोग सीएफए की तरह बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। इसमें आपको बच्चे क्या मिलता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का ऑप्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ऑप्शन, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन, ये सब बच्चे इस कोर्स में सिखाएंगे। इसके ऊपर 10 मिनट बाद में डिटेल में और बात करूंगा बच्चे, ये भी एक ऑप्शन है। उसके बाद जो बच्चे ह्यूमैनिटीज हैं बच्चे, स्पेशली उनके लिए बच्चे, अगर आपने स्टडी में करियर बनाना है ना तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है बीए इन इकोनॉमिक्स। अगर आप सिंपल कॉलेज से करोगे कोई वैल्यू नहीं है, पर अगर आप करोगे ना बच्चे एसआरसीसी से, स्टीफन से, हिंदू से, हंसराज से बच्चे, तो बच्चे इसकी जो वैल्यू है ना, आपको पता है इसके बाद आप नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, है ना, बहुत सारी ऐसी ऐसी एजेंसीज है बच्चे। आपने पढ़ा है पेपर में ना एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन सब में जो मिलते हैं बच्चे आपको, इलेक्शन डाटा कलेक्ट करते हैं बच्चे, डाटा एनालिस्ट सुना होगा आप लोगों ने, ये बच्चे उसके लिए बेस्ट है। यूपीएससी बच्चे सब जानते हैं। उसके बाद है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और अगर उनसे यूपीएससी नहीं निकलता तो बच्चे क्या देते हैं? आरबीआई नाबार्ड का एग्जाम, बैंकिंग क्लर्क, ये सारे ऑप्शन है ना। और एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं बच्चे, लड़कियों के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए, जो एलएलबी वाली लाइन है, लिटिगेशन स्पेशली, उसको अच्छा नहीं माना जाता। अगर गर्ल्स एलएलबी करती हैं तो उनको सिर्फ जुडिशरी में जाना चाहिए। जिसके भी पेरेंट एडवोकेट है ना बच्चे, जो कोर्ट जाते हैं, वो कभी भी अपनी लड़की को नहीं बोलते कि आप लिटिगेशन में जाओ, क्योंकि वो कोर्ट का माहौल देखते हैं बच्चे, है ना। मेरे बच्चे फूफा जी हाई कोर्ट में एडवोकेट है, उनका एक बेटा एक बेटी है। उन्होंने अपने बेटे को एलएलबी कराई और बेटी को सीए कराई। तो हम बोलेंगे ना, मैंने उनसे पूछा कि इसको एलएलबी क्यों नहीं कराई आपने? कहते गर्ल्स का जो माहौल है ना कोर्ट का, वो फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं ना कहते सर हमें एसआरसीसी नहीं जाना, मान लिया नहीं जाना, कौन जाएगा दिल्ली, बीकॉम ही करनी है सर, हम तो यहां से कर लेंगे। बच्चे दोनों बीकॉम का लेवल सेम है, सेम है। अच्छा आपको एसआरसीसी क्यों जाना चाहिए? बीकॉम तो यहां भी हो रही है, वाई एसआरसीसी? बेस्ट कॉलेज है, अच्छा सीखने को मिलेगा, पैकेज मिलेगा मस्त, अच्छा कर लिया हाईएस्ट ले गए तो 35 लाख भी ले सकते हो, ऐसा। बच्चे एसआरसीसी में जाने का ना इनमें से कोई एक भी रीजन नहीं है। मैं कह रहा छोड़ो, 35 लाख क्या हो सकता है, 50 लाख आप यहाँ कमा लो, बात 35 लाख की नहीं है। आपको पता है जिस दिन आप एसआरसीसी में पहुंच गए ना, आपका सर्कल क्या होगा? सर्कल ये नहीं होगा बेटा जो यहाँ बैठा है आपका। आपको पता है एसआरसीसी कौन क्रैक करके आया होगा? इंडिया के टॉपर्स, जो पूरे इंडिया के टॉपर्स है ना बच्चे,
आपको एसआरसीसी में वो मिलेंगे जो क्रैक करके आएंगे। आपको पता है उनकी सोच क्या होगी? सोच यू कांट इवन इमेजिन। अब ये नहीं है बच्चे कि आप अगर आप सीयूईटी करोगे, है ना, तो ऑब्वियसली यार मुझे ही पता है कि अगर आज मैं 40 बच्चों को कोचिंग दूं, हर एक बच्चा एसआरसीसी नहीं पहुंच सकता। तो बच्चे ऑप्शन सिर्फ एसआरसीसी नहीं है। डीयू के अंदर मेन 2 कैंपस है, एक है नॉर्थ कैंपस, एक है साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस बेस्ट कैंपस माना गया बेटा। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं। नंबर 1 एसआरसीसी। अगर बाई चांस आपके 1-2 नंबर कम आ गए, एसआरसीसी नहीं हुआ, तो बच्चे उसके बाद है हिंदू कॉलेज, उसके बाद है हंसराज कॉलेज, उसके बाद है किरोड़ीमल कॉलेज, उसके बाद है रामजिस कॉलेज। ऐसे 4-5 कॉलेज हैं बच्चे। और यकीन मानिए कहीं ना कहीं तो मैं आपको टिका ही दूंगा। कहीं ना, अगर आप सीयूईटी पढ़ेंगे और होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो यकीन मानिए बच्चे इनमें से कहीं ना कहीं टिका दूंगा। 1 अप्रैल को बच्चे मैंने सीयूईटी की पहली क्लास लगाई थी। अब ये करा कैसे मैंने? जब फरवरी में बच्चे फ्री होते हैं बच्चे, तो मैंने इंडिया में सबसे पहले देखा कि बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, उसको बैठ के हमने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया बच्चे, इंडिया ट्राई सिटी में अकाउंट्स में कौन सा टीचर ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा बच्चे हैं, उसके नोट्स मंगा लिए। फिर हमने चेक किया ऑनलाइन कौन सा टीचर फेमस है, उसके नोट्स मंगा लिए। मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, मैंने इंडिया में जिस कॉमर्स के टीचर का नाम सुना था सबके नोट्स मंगा लिए बच्चे। और मैं फ्री था, कोई क्लास नहीं बच्चे मेरी प्लस 2 की। मैंने बैठ के सारे पढ़े। आपको पता है हुआ क्या? 90% बुक्स से मेरे नोट्स तैयार हो गए, 90%, है ना। अब मान लो एक टीचर है ट्राई सिटी का बेस्ट, अगर उसके 100 क्वेश्चन है, 95 कॉमन ही थे जो सब में थे, 5 अलग थे, मैंने वो 5 क्वेश्चन भी ऐड कर लिए। फिर मैंने देखा ऑनलाइन टीचर में क्या है बच्चे, उसके भी 100 में से 90 कॉमन थे, 2 अलग थे, वो भी ऐड कर लिए। ऐसे ऐड करके अपना क्या बनाया बच्चे, एक स्टडी मटेरियल। आपको पता ही है ना, प्राशी मैम टाइप करते रहते उस दिन पूरा दिन बैठ के, सब ऐड कर लिए और अपने बच्चों को मैंने वो क्वेश्चन दिए। अब उसमें क्या हुआ, बेस्ट बुक्स दुनिया के हर एक टीचर के क्वेश्चन उसमें आ गए। अब पेपर क्यों नहीं क्लियर होगा बच्चे? देखो ना, 250 आउट ऑफ 250, मतलब एक क्वेश्चन भी गलत नहीं बच्चे। देखो जो बीकॉम सिंपल है बच्चे, सिंपल बीकॉम जनरल होती है। ऑनर्स के अंदर आपको कुछ सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कराते हैं। जब मैं बोलता हूं ना बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स में मास्टरी होगी। सिंपल बीए में सब कुछ होगा। अगर बात देखो बच्चे, सीए है इंडियन कोर्स, सीपी है बच्चे यूएसए का सीए, एक ही बात है। सीए जो है वो 44 कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड है। सीए जो सीपी है उससे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है ना। बट अगर दुनिया में आप 44 कंट्रीज में भी काम करोगे ना तो पैसा मुकता नहीं। जो बच्चे मेरे ह्यूमैनिटीज वाले हैं ना बच्चे, आपके लिए सबसे खतरनाक बीए इकोनॉमिक्स, जो मेरे को लगता है बेस्ट रहेगा। उसके बाद बच्चे आप लॉ तो बच्चे ने डिस्कस कर लिया, जर्नलिज्म बच्चे अच्छा ऑप्शन आपके लिए। और बच्चे आपको ना एक ना पेपर है जिस होता है ना आईएएस, एक होता है आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, है ना बच्चे। इसकी बच्चे बहुत वैल्यू है। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए ना, ये इकोनॉमिक ऑनर्स के बाद ही होता है पर, है ना। तो इसको बच्चे जरूर कंसीडर करना। छोटे मोटे टारगेट, सिंपल बीबीए, सिंपल बीकॉम, बीसीए, इसको छोड़ दो बच्चे। आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछता इन्हें। आईपी मैट बच्चे, आईपी मैट कैट की तरह ही है, जिसमें 2 चीजें आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैम एक मिनट, एक तो मैथ्स, दूसरा इंग्लिश। इन दोनों में अगर आपकी मास्टरी, तीसरा जीके, अगर इन तीनों में आपकी मास्टरी, आप तरुण से इसकी नॉलेज ले सकते हो, इसने एडमिशन लिया आईपी मैट में, तो ये आपको बता पाएगा। पर बच्चे वो कैट वाला लेवल है बच्चे। फिर तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि अगर आप आईपी मैट कर रहे हैं तो फिर कैट करें ऑनलाइन। अच्छा, ऑप्शन तो बीकॉम का पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है, पता है आपको बच्चे, इवनिंग बैच के लिए। पर इवनिंग में पता किसी होता है बच्चे, जो एम्प्लॉयड लोग हैं, जो सुबह नहीं आ सकते, कोई मजबूरी है घर की, उनके लिए। तो बच्चे वैल्यूएबल कोर्स नहीं है वहाँ पर। हर कोर्स हर यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं होता।
आपको बेस्ट कोर्स बेस्ट यूनिवर्सिटी से करना है, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ना। सिम्बोयसिस बच्चे ठीक है, पर बहुत बढ़िया नहीं मैं कहूंगा। ठीक है, आपका प्राइवेट में चलता है पहले क्राइस्ट, क्राइस्ट नहीं है तो नार्सी मुंजे, वो अच्छा नहीं है तो सिम्बोयसिस लास्ट रखना बच्चे। अभी उसमें तो शायद एंट्रेंस भी नहीं होगा। देखो ये समझदार वाली बात की कि सर डीयू का श्योरिटी नहीं है अभी, तो क्या करें, क्या क्राइस्ट का भरते? बिल्कुल, मैं कह रहा जितने ऑप्शंस होंगे, फॉर्म भर दिया, 1000-2000 फीस है, भर के छोड़ दो, पेपर दे दो, हाँ ना। उसके बाद एक ऑप्शन तो रहेगा ना, लास्ट में जाना हमने डीयू में, वो मैं करा दूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। आप मेरे को पता है बच्चे मेहनत करोगे, और ये बात मैं यशिका के लिए नहीं कह रहा बच्चे, मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो मेहनत करने को तैयार है कि सर आप बस बताओ, हम जी जान लगा देंगे बच्चे, मैं आपको डीयू तो पहुंचा ही दूंगा।